1990 के आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक और आईएमएफ का रुख किया। तब जो है आईएमएफ और विश्व बैंक ने $7 बिलियन का ऋण भारत को उपलब्ध कराया, लेकिन उसके साथ उन्होंने उसकी शर्त बांध दी कि आपको अपने बाजार, अपनी अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों के लिए खोलनी पड़ेगी। आपको अपने जो अर्थव्यवस्था में जो आपके प्रतिबंध हैं वो आपको वहाँ से हटाने पड़ेंगे। इस शर्त को ध्यान में रखते हुए फिर भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की 1991 में, जिसके तहत उसने 3 प्रमुख चीज़ें इसमें अपनाई, जिसमें पहला है उदारीकरण, और फिर निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख तत्व हैं जिनके सहारे भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा करी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति स्वतंत्र चयन न होकर एक हमारे ऊपर दबाव था, जिसके कारण हमने आर्थिक नीति अपने देश में अपनाई। अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे उदारीकरण के अंतर्गत हमने क्या सुधार किए। जिसमें पहला सुधार ये हुआ कि हमने औद्योगिक जो लाइसेंसिंग है उसका उन्मूलन किया। पहले हर प्रत्येक उद्योग पे जो है लाइसेंस की अनिवार्यता थी, उसमें हमने कुछ प्रमुख उद्योगों को यहाँ पर रखा और बाकी हमने इनको लाइसेंस मुक्त कर दिया अपने देश से। फिर तकनीकी को आधुनिक बनाने के लिए जो उद्योगपति थे उनको पूंजीगत वस्तुओं में आयात की स्वतंत्रता प्रदान की गई। फिर अगला बिंदु इसमें आता है वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार। इसमें हमने आरबीआई के जो एक नियामक के रूप में काम करता था वो अब सहायक के रूप में काम करने लग गया। हमने जो व्यापारिक बैंक है उनमें एफडीआई की जो सीमा थी उसको 74% तक बढ़ा दी। फिर उसके बाद विदेशी विनिमय बाजार, इसमें भी हमने जो है सुधार किया, जिसमें हमने रुपये का अवमूल्यन करके भारत में निर्यातों को प्रोत्साहित किया। फिर हमने व्यापार और निवेश नीति में भी सुधार किया। हमने अपने घरेलू जो उद्योग थे उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लाया और अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशी निवेश है उसको भी प्रोत्साहित करने का काम इसमें हमने किया। फिर अगला बिंदु आया इसमें निजीकरण। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है और उसका प्रबंधन करता है। और ये प्रक्रिया 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो निजी उद्यमों को सरकारी उद्यमों को एकमुश्त बिक्री करके, और या फिर मिश्रित उद्योग में हैं उनमें से सरकारी स्वामित्व तथा प्रबंधन को हटाकर। इसके पश्चात अगला पॉइंट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जो है वो विश्व स्तर पर आर्थिक एकीकरण या इससे फैलाव से संबंधित है। इसमें हम लोग वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि करते हैं, मुद्रा में आंशिक परिवर्तनता लाते हैं, दीर्घकालीन व्यापार नीति को बनाते हैं, प्रशुल्कों में कमी करके आयातों को प्रोत्साहित करते हैं और परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाकर आयातों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार की चर्चा आगे भी जारी रहेगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें अपने कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।